न विहोदियपमत्तो नपमत्तो जान गोदुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम नह दोजो सोदुसोचेव। आदरणीय बाबूजी के लेखों का एक संग्रह है, चैतन्य की चहल पहल के नाम से। इसी के आधार पर मैं अपना विषय यहाँ पर प्रस्तुत करूंगा। आदरणीय बाबूजी से हम लोगों का परिचय, जैसा भाई साहब ने बताया, हम लोग पहले बैच के विद्यार्थी हैं। पंडित अभय कुमार जी, ब्रह्मचारी अभिनंदन जी, ब्रह्मचारी जतीश भाई जी, ये हमारे सामने बैठे हैं। पद्माकर जी, वो हमारे शिखर चंद जी शास्त्री बैठे हैं। ये हमारे संतोष जी बैठे हैं। मतलब पहली बैच के यहाँ पर 6-7 विद्यार्थी हैं 13 में से। और हम लोगों का बाबूजी के साथ में बहुत 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 प्रेम था। बाबूजी पहली बार जब हमारे यहाँ आए थे जयपुर में, तो शायद 10 दिन का कार्यक्रम था। सुबह बाबूजी का क्रमबद्ध पर्याय पर व्याख्यान होता था और शाम को निश्चय व्यवहार पर उनका व्याख्यान होता था। मुझे याद है कि मुझे बाबूजी के व्याख्यानों से इतना लगाव था, मैंने उस समय टेप रिकॉर्डर चलता था ना, टेप रिकॉर्डर, तो उसको सुन सुन करके पॉज बटन दबा दबा करके, पॉज बटन दबा दबा करके एक एक लाइन लिखी थी। लेकिन मेरी डायरी खो गई, आपको बताने के लिए मेरे पास में नहीं है। लेकिन एक एक लाइन, एक एक शब्द लिखा था हमने। दूसरी मैं आपको घटना बताना चाहता हूं। वैसे तो मेरा शरीर से जन्म सन 1959 का है, लेकिन बाबूजी का जो लेख इसमें सम्यक दर्शन और उसका विषय, इस नाम से इसमें जो इनका लेख आया है, पेज नंबर 26 पर है, 25 पर, ये दूसरा लेख है। सम्यक दर्शन और उसका विषय इस नाम से इसी पुस्तक में 2 लेख प्रकाशित हैं। पहला लेख है सम्यक दर्शन और उसका विषय प्रथम, और दूसरा लेख है सम्यक दर्शन और उसका विषय द्वितीय। तो पहला लेख तो छपा था सन 1960 में। छपा था कि नहीं छपा था, जैसा कि यहाँ नीलिमा जी ने लिखा है इसके प्रकाशकी में, कि ये 60 में पहला लेख आया था। छपा भी होगा, उसका मेरे पास में तर्क है, क्योंकि वो लेख आदरणीय निहाल भाई सोगानी के हाथ में लगा था वो लेख। और जब वो लेख उनके हाथ में लगा था, तो उन्होंने अपने साधर्मियों से कहा था लेख पढ़ने के बाद, इसको पढ़ो, यह है सम्यक दर्शन का विषय, इसको पढ़ो। ये निहाल भाई सोगानी के शब्द हैं। और सन 1960 के बाद की बात होगी, 60 में लेख लिखा गया था। और यही सम्यक दर्शन और उसका विषय, ये विषय, इसका जो दूसरा लेख छपा है, विषय नाम तो यही है, लेकिन ये दूसरा लेख छपा था एक श्वेतांबरों की बड़ी मासिक पत्रिका निकलती थी, उसका नाम था आगम पथ। आगम पथ के नाम से पत्रिका निकलती थी। सन 1977 में गुरुदेव श्री की जन्म जयंती मुंबई और दूसरे स्थानों पर बड़े उत्साह के साथ में मनाते थे, तो शायद उसी के उपलक्ष्य में वो आगम पथ ने कांजी स्वामी विशेषांक छापा था। स्वामी जी के नाम से एक विशेषांक छापा था, और उसमें बाबूजी से लेख मांगा होगा। तो बाबूजी ने लेख तो उनको देना था ये वाला, सम्यक दर्शन और उसका विषय। तो उन्होंने बोला विषय तो ये है सम्यक दर्शन और उसका विषय, और वहां पर लेख देना है कांजी स्वामी के
जीवन पर आधारित, तो क्या करें? तो बाबूजी ने इस लेख का परिमार्जन किया। ये लेख था वैसे 8-10 पन्नों का। फिर बाबूजी ने जब इसका परिमार्जन किया तो ये लेख हो गया लगभग 25-26 पेज का। ये इस किताब में 26 पेज में वो लेख प्रकाशित हुआ है। और वो जो लेख था सन 1977 की बात है, 77 की बात है। मैं उस समय 12th क्लास में पढ़ता था, 12वीं कक्षा में पढ़ता था। और ये लेख मेरे पास में आगम पथ के विशेषांक के रूप में तो बाद में आया। उसी समय पर शायद कोई अभाना से आया है, अभाना से। हमारे पदम जी अभाना वाले हैं और भी अभाना के लोग हैं साधर्मी अपने। उन लोगों ने इसी लेख को एक छोटी सी पुस्तिका के रूप में छापा था, बहुत छोटा सा बारीक बारीक अक्षरों में छापा था। अब वो लेख जो है, वो पुस्तिका छोटी सी, वो कहीं से घूमते घामते मेरे हाथ में लग गई नागपुर में। अब मैंने बोला चलो इसको ऐसे ही पन्ने पलटाते हैं। मेरी उम्र उस समय 17-18 साल की थी। और वो लेख जब मैंने उठाया और पढ़ने लगा तो पढ़ने में मजा बहुत आ रहा था, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मजा बहुत आ रहा था, बाबूजी की भाषा साहित्यिक भाषा और क्या प्रवाह है उसमें होता था। तो मेरे को बहुत मजा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। लेकिन उस समय मेरे को थोड़ी थोड़ी अपने अध्यात्म की रुचि लग गई थी। हमारे यहाँ पर एक नागपुर में एक संपत लाल जी करके साधर्मी थे, लेकिन वही जो है सभा में बैठ जाते थे। मंदिर में सभा होती थी, उसमें वो बैठ जाते थे। वो ज्यादा समझाते उमझाते नहीं थे। शास्त्र को लिया उन्होंने, वो पढ़ते जाते थे। और थोड़ा हमारे यहाँ के जो दूसरे साधर्मी थोड़ा प्रश्न पूछ लेते थे, तो उसी से थोड़ा सभा में रौनक बन जाती थी। तो वो संपत लाल जी को मैंने निवेदन किया। मैं जयपुर में आया नहीं था उस समय, ये जयपुर में आने के 6 महीने पहले की बात है। तो मैंने उनसे निवेदन किया, बाबूजी ये लेख आया है और ये लेख मेरे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे को ये लेख समझना है। तो हम लोग जो है सुबह सुबह तो एक दूसरा परिवार मंदिर का मंदिर था, वहां पढ़ते थे। और शाम के समय मैंने उनको कहा, तो उन्होंने भी कुछ पढ़ा, उनको भी उसमें कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया। तो वो क्या बोले, बोले यहाँ पर सभा में मजा नहीं आएगा इस लेख को पढ़ेंगे तो अपन, इसलिए अपन शाम के समय कहीं और बैठते हैं। तो वो पढ़ने वाले और मैं सुनने वाला, बस 2 लोग रहते थे। और दूसरे मंदिर में हम लोग वहाँ किराना ओली के मंदिर में बैठते थे। ये हमारे विपिन जी बैठे हैं, किराना ओली का मंदिर मालूम ना? तो किराना ओली के मंदिर में बैठते थे और वहां पर एक साइड में धर्मेंद्र जी विराजमान थे, दूसरे साइड में पद्मावती जी विराजमान थी। और हम लोग बीच में बैठ के पढ़ते थे। इसमें तुम ज्यादा भ्रम में मत रहना कि हम लोगों का कोई लेना देना था उनसे। तो बैठ के पढ़ते थे। तो वो तो जैसी उनको आदत थी, पढ़ते गए पढ़ते गए। मैंने बाबा जी कुछ समझाओ तो सही इसको, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो 2-4 पन्ने पढ़ने के बाद में उनने हथियार डाल दी और मेरे से कहा कि भैया मैं तो तुमको नहीं समझा सकता, और अब तुम दूसरा कोई गुरु ढूंढ लो। तो मैंने बोला अब क्या करूं, वहां पर और कोई था नहीं। तो मैंने कहा कि ऐसा करता हूं, मैं ही पढ़ता हूं। और फिर मैं उस लेख को पढ़ने बैठा। जैसा मैंने कहा आपको कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया। फिर मैंने एक लेकिन नियम बनाया अपने दिमाग में। नियम ये बनाया कि जो पंक्ति मेरे को समझ में आएगी उसको मैं अंडरलाइन कर दूंगा। जो पंक्ति मेरे समझ में आएगी उसको मैं अंडरलाइन कर दूंगा। पूरा लेख मैं पढ़ गया और पूरा लेख पढ़ने के बाद में कोई 4-5 पंक्तियां थी जिनको मैंने अंडरलाइन किया था। 4-5 पंक्तियां, इतना मेरे को समझ में आया था। जैसे गुरुदेव का व्याख्यान अपन पहली बार सुने तो क्या समझ में आता है, भगवान आत्मा। और दूसरी बात समझाए छे काई,
समझ में आया? तो दो बातें तो समझ में आती है ना अपने को। तो ऐसे ही हमारा जो है ये लेख में 4-5 पंक्ति, मैंने बोला मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर मैंने उसको फिर से रिपीट किया दूसरी बार, 15-20 पंक्तियां हो गई थी अंडरलाइन। फिर मैंने छोड़ूंगा नहीं, तीसरी बार पढ़ा, फिर 25-50 पंक्तियां हो गई होंगी। मैं लगभग 50 बार इसको पढ़ा और मैं आपसे कहता हूं मैंने एक पंक्ति नहीं छोड़ी जो अंडरलाइन नहीं थी। ये बाबूजी के लेख से मेरा जन्म हुआ 1977 में। इसलिए मेरी उम्र ज्यादा नहीं हुई, आप लोग समझो बाल बड़े सफेद सफेद हो गए हैं। 35-40 साल की उम्र है मेरी। अब 77 से गिन लो आप, 50 नहीं हुआ है, 50 नहीं हुआ, अभी 25 चल रहा, 48 कर लो। तो देखो बात ये है, ये मेरे से लड़ते रहते हैं। अभी आपने देखा तो नहीं ना, इनने मेरी ये पकड़ा था, नहीं देखा ना, फिर कोई बात नहीं। तो ये जो लेख है इतना प्यारा लेख है, इतना प्यारा लेख है कि मैं बता नहीं सकता। और इसमें जो इनने किताब छाप दी इसका नाम चैतन्य की चहल पहल। अब मैं आपसे पूछूं, चैतन्य की चहल पहल माने क्या? चैतन्य की चहल पहल माने क्या है? चहल पहल का मतलब है जैसे दिवाली का समय हो और दुकान में और मार्केट में बड़ी रौनक लगी हो, तो हम क्या बोलते हैं? आज तो बड़ी चहल पहल दिख रही है मार्केट में। ये चैतन्य की चहल पहल है। वो मार्केट की चहल पहल होती है दिवाली पे, ये चैतन्य की चहल पहल है। ये कब होती है? ये होती है जब आत्मा को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक चारित्र होता है। गुरुदेव श्री कहते हैं अनंत गुणांश से समकित। सम्यक दर्शन जो है वो एक अकेली श्रद्धा की पर्याय का नाम नहीं है। सम्यक दर्शन को कह सकते हो, लेकिन जो समकित है, समकित शब्द अलग है और सम्यक दर्शन शब्द अलग है। सम्यक दर्शन तो दर्शन माने श्रद्धा गुण की पर्याय का नाम है, और समकित कहते हैं वो जिस आत्मा को, आत्मा के अनंत गुणों को सम्यक्त की प्राप्ति होती है। अनंत गुणांश से सम्यकित माने सारे अनंत गुणों में सम्यक परिणमन जब चालू होता है उसका नाम है समकित। तो ये जो सम्यक दर्शन है, जब सम्यक दर्शन होता है उसके साथ में आत्मा के अनंत गुण वो सब चैतन्य स्वरूप आत्मा का अनुसरण करने लगते हैं, तो अनंत गुणों की चहल पहल हो जाती है। इसका नाम है चैतन्य की चहल पहल। वो श्रद्धा को देखो वो चैतन्य का अनुसरण कर रही, वो ज्ञान को देखो तो वो चैतन्य का अनुसरण कर रहा, वो चारित्र को देखो तो वो आत्मा में लीन बैठा हुआ है। पुरुषार्थ से पूछो तो मैं तो भिड़ा हुआ हूं, वीर्य गुण की पर्याय। वो अनंत गुण वो सारे के सारे चैतन्य का अनुसरण करते हैं। इसका नाम है समकित, इसका नाम है चैतन्य की चहल पहल। लेकिन एक बात है, मुख्य रूप से अनंत गुणों में भगवान ने भी, हमारे आचार्यों ने भी, समय सार ने भी, तत्वार सूत्र ने भी मोक्ष मार्ग को 3 गुणों से समझाया है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन से, सम्यक ज्ञान से और सम्यक चारित्र से समझाया है। लेकिन इन 3 गुणों को भी जब हम देखते हैं, इसमें बाबूजी ने सब बातों को खोला है, सब बातों को खोला है। मैं इसको 10-20 बार पढ़ करके आया हूं, उस समय का नहीं, अभी। तो इसमें बाबूजी ने एक एक बात को खोला है। उन्होंने कहा कि जो श्रद्धान है
इसका नाम श्रद्धांत तो अपन एक गुण के हिसाब से कहते हैं, इसको शॉर्ट में कहते हैं श्रद्धा। ये जो श्रद्धा है ना, आपने किसी पुरुष का नाम श्रद्धा सुना? किसी पुरुष का नाम श्रद्धा? श्रद्धांत तो हो सकता है, श्रद्धा ये इस साइड वालों का नाम है। ये जो श्रद्धा है ये स्त्रीलिंगी शब्द है, और इसका जो नेचर है, बाई नेचर है आत्मा का गुण, लेकिन बाई नेचर इसका ऐसा गुण है, ये स्त्रैण स्वभाव वाला है, स्त्री स्वभाव वाला ये गुण है। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि ये जो श्रद्धा है, एक बार जिसको वरण कर ले, वो होता है ना 20-25 साल की उम्र में कार्यक्रम होता है वर वधू का, वो स्त्री जिसको वरण कर ले, अब आपको जिंदगी भर पूछने की जरूरत नहीं है ये भाई साहब कौन है ये भाई साहब कौन है, पूछने की जरूरत नहीं है। उसने वरण किया तो अब जिंदगी भर तुम्हारी मैं और तुम मेरे, मैं तुम्हारी तुम मेरी, ये श्रद्धा का स्वभाव है। ऐसे ही ये जो सम्यक दर्शन, इसका हमने रूप बदल दिया श्रद्धा। ये श्रद्धा जब एक बार उसने त्रिकाली ध्रुव का अहम किया, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का वर्ण किया, तो क्या कमाल की बात है। इस बात का प्रतिपादन बाबूजी ने कोई 10 बार किया इस पुस्तक में। वो कहते हैं श्रद्धा से पूछो तुम कौन, श्रद्धा से पूछो तुम कौन, बताओ आपका क्या जवाब होगा। श्रद्धा से पूछ रहे, हम सम्यक दर्शन से पूछ रहे, सम्यक दर्शन से पूछ रहे, बताओ तुम कौन। बोल नितेश, तेरी परीक्षा है आज, तू प्राचार्य है यहाँ का। सम्यक दर्शन ये नहीं बोलेगा मेरे से पूछो आप, तुम्हारो नाम सोचे आप कौन, तो मैं क्या बोलूंगा? राकेश बोलूंगा ना, या और कुछ बोलूंगा? आप लोग फेल कर दोगे मेरे को। देखो, सम्यक दर्शन से पूछो तुम कौन, तो वो ये नहीं कहता है कि मैं सम्यक दर्शन हूं। सम्यक दर्शन का क्या जवाब होता है? सम्यक दर्शन का जवाब होता है मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। बाबूजी की भाषा में कहें तो बाबूजी ने लिखा इसमें कि समय हो गया है। सम्यक दर्शन को ध्रुव का अहम कहा जाता है। क्या बोला? सम्यक दर्शन को ध्रुव का अहम कहा जाता है। बाबूजी ने आगे लिखा ये भी ज्ञान बोलता है कि मैं ध्रुव का अहम हूं। ये कौन बोल रहा है? ये सम्यक दर्शन कौन है? ये सम्यक दर्शन ध्रुव का अहम, ध्रुव माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और उसका अहम करने वाली सम्यक दर्शन पर्याय। तो इसको हवना बाबा मैंने पहले खुद ही बता दिया, तो उसको ध्रुव का अहम कहा जाता है। सुनना, ये ज्ञान की तरफ से बात है। यदि सम्यक दर्शन से पूछा जाए क्यों ये जो ज्ञान कह रहा है कि तुम ध्रुव का अहम हो, तो सही बोल रहा है ना, ये ज्ञान सही बोल रहा है ना, तो सम्यक दर्शन कहता है झूठ बोलता है। ये मेरा परिचय नहीं है, इसने तो मेरे को मिथ्या दर्शन बना दिया। कौन ने? ज्ञान ने। क्यों? क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूं और ये ऐसी बता रहा। ज्ञान कह रहा है मैं ध्रुव का अहम हूं। अरे वो कोई और होंगे ध्रुव का अहम करने वाले, मैं तो ध्रुव हूं। मैं ध्रुव का अहम नहीं हूं, मैं तो ध्रुव हूं, मैं स्वयं ध्रुव हूं। सम्यक ध्रुव का अहम कोई और होगा। ऐसे स्वर, ये बाबूजी की भाषा है, और ऐसे स्वर जैसे कल हमारे देवेंद्र जी भाई साहब ने बताया था,
सम्यक दर्शन ने अपने घर का कोना कोना त्रिकाली ध्रुव के लिए खाली कर दिया है। और सम्यक दर्शन कहां बैठा है? सम्यक दर्शन बाहर बैठ के चौकीदारी कर रहा है। सम्यक दर्शन बाहर बैठ के चौकीदारी कर रहा है। किसकी चौकीदारी कर रहा है? वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का। इसलिए श्रद्धा का अलग स्वर है, ज्ञान का अलग स्वर है, चारित्र की का थोड़ा अलग टेस्ट है, और इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। और इसमें कैसी अनुभूति होती है, उस अनुभूति का स्वरूप बताने के लिए हमारे भैया, तुम्हारा काम कर दिया मैंने।